नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो KSSCI का जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था आपका 28 फरवरी को, उसका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो भी रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। यदि आप किसी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की या फिर किसी और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग इजी टाइप का पेपर था, इतना हार्ड नहीं था। चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो KSSCI के द्वारा जो 264 स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपने आई होप कि 17 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर दिया होगा, उसके भी अब सिलेबस तो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आना बाकी है। तो उसकी एग्ज़ाम कब तक होगी वो भी हम आपको बता देंगे। उसकी टेंटेटिव डेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले पेपर पर अपन डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा था कि नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है ब्लैडर की। तो यहाँ पर जिन्होंने जो राइट आंसर माना है वो 300 से लेके 600 ml को माना है। दूसरा क्वेश्चन था कि पेशेंट हु रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज, ये किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकेंडरी लेवल का ये प्रिवेंशन होता है। एक पेशेंट है जो विटामिन का इंजेक्शन लेने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि फैमिली बोलती है कि बिल्कुल आप इंजेक्शन है वो लगा सकती हैं। तो पेशेंट ने क्या किया, अपने लॉयर को बुला लिया है। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखिए साथियों, पेशेंट अगर किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको रिफ्यूज़ ही समझा जाएगा, चाहे रिलेटिव कुछ भी बोलें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपका डी इन्होंने राइट आंसर माना था, कमिटेड एक्ट ऑफ बैटरी अगेंस्ट द पेशेंट। तो ये यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मली जो कलर पूछा गया है, अगर किसी को एलर्जी है किसी भी चीज़ से तो उसके लिए सबसे जो कलर आएगा, बेस्ट कलर यहाँ पर रेड होगा, क्योंकि जहाँ भी अपने को किसी चीज़ से एलर्जी होती है वहाँ का जो स्किन का कलर है वो रेडिश हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पूछा है कि कोई भी जो पेशेंट है वो कितने टाइम के लिए पेरोल पर जा सकता है अगर किसी हॉस्पिटल में है तो यहाँ पर इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो 2 से 3 डेज का माना है। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है जो कि डायग्नोस्ड हुआ है क्रोनिक किडनी डिजीज से और उसको हीमोडायलिसिस के लिए ले जा रहे हैं। तो उसको जो अपन हिपेरिन देते हैं वो कब देंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, हिपेरिन जब हम देते हैं तो डायलिसिस के रिटर्न होने के बाद देते हैं। जैसे ही डायलिसिस हो जाता है उसके तुरंत बाद अपन डोज देते हैं। विच वन इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, सॉरी साथियों, डॉक्यूमेंटेशन का क्या गुड करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एडिक्वेट यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। एक नर्स हैं जो कि राउंड ले रही हैं ड्यूरिंग इवनिंग शिफ्ट में। उन्होंने देखा है कि एक पेशेंट है जो नियर बाथरूम में लाइनिंग हुआ है, गिरा हुआ है। तो वहाँ पर अब नर्स क्या डॉक्यूमेंट करेगी। तो ये एक इंसिडेंस रिपोर्ट होती है और इंसिडेंस रिपोर्ट हमेशा ठीक वैसी ही कंडीशन में भरी जाती है जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आपको पेशेंट मिला है। ओके, चलिए, कोर बॉडी जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट किस टाइम रहता है। तो लेट आफ्टरनून यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल लेट आफ्टरनून में आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रहता है। एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड माना है, जो कि रेक्टल का है, वो जो कि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन ए पर्सन हैज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसको अपन एफेब्रिल के नाम से जानते हैं। नियोनेट में मोस्ट रिलायबल साइट क्या है पल्स चेक करने की। तो ये बड़ा प्यारा और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो अपेक्स ऑफ द हार्ट बेस्ट साइट है यहाँ पर। नेक्स्ट है, विच पोजीशन यूज इन केस ऑफ हाइपोटेंशन। किसी पेशेंट को अगर है तो कौन सी पोजीशन उसको अपन देते हैं। तो टेंटर पोजीशन देते हैं, पैर को ऊपर करते हैं, सर वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंडिकेट ऑफ सीवियर, जो बर्न हुआ है किसी पेशेंट को, जल गया है तो उसको अपन इंडिकेटर कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पेन नहीं होगा, क्योंकि पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब नर्व आपकी डैमेज हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पर इसका जो है सीवियर बर्न का इंडिकेटर होता है। द पर्पज़ ऑफ, जो अपन वेबर टेस्ट करते हैं जो कि हियरिंग के लिए अपन करते हैं, ये इसका पर्पज़ क्या होता है। तो बोन कंडक्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, स्किन ट्रिगर है वो अपन किस के लिए चेक करते हैं। तो हाइड्रेशन के लिए।
स्किन ट्रैगर का मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्किन है वो कितनी देर में वापस उसी पोजीशन में जाती है जितनी में अपन खींचते हैं। तो वापस स्किन का नॉर्मल वे में आ जाना ही आपका स्किन ट्रिगर है, जो कि हाइड्रेशन को अच्छा बताता है। ग्लूकोज इज एब्सेंट इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पीसीटी जो आपने नाम सुना है, नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, उस पार्ट में जो आपका ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होता है। सॉरी साथियों, एब्सेंट नहीं, एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है ग्लूकोज, तो वो पीसीटी में होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ द एल्वोलाई इज, इसको अपन किस टर्म से इंडिकेट करेंगे, तो ये आप सभी जानते हैं एम्फाइसीमा के नाम से करते हैं। चीफ एंड कॉमन को जो पल्मोनरी जो एम्बोलिज्म है वो क्यों होता है, तो इसके अंदर जो वेनस थ्रोम्बोसिस बनता है वो इसका रीज़न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्निंग साइन ऑफ मेंटल जो इलनेस है, यहाँ पर इन्होंने जो राइट आंसर वो सभी माने हैं। मार्क चेंजेस होगा आपके ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न में, थिंकिंग और जो आपके टॉकेटिव जो बिहेवियर है उसमें आपके सुसाइडल थॉट आएंगे। इसके अलावा जो एक्सट्रीम मूड स्विंग होगा, हाई टू लो हो जाएगा, तो सभी यहाँ पर आपके जो मेंटल जो इलनेस है उसकी वार्निंग साइन माने जाएंगे। एक क्लिनिक जो नर्स है वो केयरिंग कर रही है ए पेशेंट की जो कि सस्पेक्टेड है, जो डायग्नोज्ड है विद गेस्टेशनल hypertension. The nurse assesses the patient expecting to note which set of finding if gestational diabetes is present. क्या साइन यहाँ पर आएगा अगर उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका नोट सेट के प्रोस्पेक्टस से। एलिवेट ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलता है। एक नर्स केयरिंग कर रही है, पेशेंट की रिसीविंग बोलस फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से उसको बोलस फीडिंग जा रहा है, तो कौन सी पोजीशन यहाँ पर उसको नर्स देगी, तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए सेमी फाउलर या फिर अगर हाई फाउलर पोजीशन है तो यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन सेमी फाउलर यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है ए पेशेंट अराइव एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, डेट बिगन 3 आवर हो, 3 घंटे पहले से उसको अपर जीआई जो ट्रैक्ट की ब्लीडिंग है वो हो रही, तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पर क्या होगी बताइए। तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पर आपकी होगी वाइटल साइन चेक करना। नेक्स्ट है सबसे पहले अपन यही करते हैं, जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो वाइटल साइन इम्पोर्टेंट होता है। ए पेशेंट इन लेबर हैज ए डायग्नोज टू सिकल सेल एनीमिया, तो इसके अंदर सिकल सेल क्राइसिस के दौरान क्या प्रिवेंट कर सकते हैं अपन, उसको कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं, तो राइट आंसर आएगा एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1985 में आपका हुआ था। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द HIV वायरस, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑलवेज वियर ए कॉन्डोम, ये यहाँ पर राइट आंसर है। हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हिपेटाइटिस, तो ये हिपेटाइटिस यहाँ पर टाइप नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर सभी हिपेटाइटिस को देखें जो ओरल फिको रूट से होते हैं या फिर आपके जो निडल स्टिक इंजरी से हो सकते हैं, तो वो सारा अपन ड्यूरिंग प्रोसीजर या फिर जो भी अपन काम कर रहे हैं उस टाइम अपने को क्या थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस हैं उसको अपन ध्यान में रखेंगे, तो ऑल इज़ द अबव राइट आंसर होने वाला है। AMBU का भी देखो फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी कई बार कन्फ्यूजिंग कर देता है, इवन नोट सेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, छोटी सी फुल फॉर्म है लेकिन कई बार कन्फ्यूजन के चलते अपन रॉन्ग कर देते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लीवर का क्या होता है, तो देखिए लीवर का वैसे स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का होता है। फर्स्ट कोविड जो पॉजिटिव केस है इन इंडिया कहाँ आया था, ये देखिए केरला में ही आया था, आई होप कि केरला में आया था। तो ये भी पुराने क्वेश्चन जो जीके के जो पूछे गए हैं यहाँ पर, किडनी आर लोकेटेड इन द, ये बताइए लो, पेल्विक जो कैविटी है उसमें कई कैंडिडेट धोखा खा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब नीचे ऑप्शन अगर आप करेंगे तो पेरिटोनियल कैविटी भी आपको सही लगेगा और आपको रिट्रोपेरिटोनियल ये राइट आंसर लगेगा। देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं और एक स्पेसिफिक रीजन को इंडिकेट कर रहा है तो स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसी को आप राइट आंसर के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर रिट्रो जो पेरिटोनियल कैविटी है वो राइट आंसर माना है। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन इज माउथ केयर गिवन टू पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस, तो अनकॉन्शियस जो पेशेंट है उसको 2 हावरली माउथ केयर दिया जाता है और ये सभी जगह प्रोटोकॉल सेम है। 1 जो टी स्पून है वो किसके इज इक्वल टू होती है, तो यहाँ पर होता है 5 ml के।
ए पेशेंट रिसीव कर रहा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सेंट्रल लाइन के थ्रू ले रहा है। अब वो ये बता रहा है कि उसको हमें क्या देना है, आईवी एंटीबायोटिक भी देना है। तो विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द एंटीबायोटिक। किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन लगा हुआ है, सेंट्रल लाइन से अपन उसको दे रहे हैं टीपीएन, लेकिन अब उसकी एंटीबायोटिक मतलब उसके मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो अपने को क्या करना चाहिए बताओ। टीपीएन को 30 मिनट के लिए स्टॉप कर देंगे, या फिर अपन एक सेपरेट आईवी असेस करेंगे, उसको पेरिफेरल आईवी कैनोला लगा देंगे, या फिर जो आपकी सेंट्रल लाइन है उसको आप फ्लश करेंगे नॉर्मल सेलाइन के साथ, या फिर आप चेक करेंगे कंपेटिबिलिटी विद टीपीएन। तो बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है एंश्योर ए सेपरेट आईवी असेस रूट, यही आपको करना होता है। नेक्स्ट है द एब्रीवेशन है एससी, इसका मीन्स क्या होता है। तो देखिए एससी का मतलब होता है बिफोर मील। छोटे छोटे से टीनी एयर जो सेक जो लंग्स में होते हैं एल्वेलाई के नाम से आप उनको जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिजोक्सिन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर इफ़ हार्ट रेट देखिए 60 से अगर कम है तो आप बिल्कुल डिजोक्सिन नहीं देने वाले हैं। नर्स असिस्ट करेगी ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विच आर द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसीजर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू परफॉर्म विच एक्शन। बताओ क्या बोलेंगे अगर किसी की अपने को चेस्ट ट्यूब हटानी है, मतलब आईसीडी अगर किसी को लगी हुई है तो आईसीडी ट्यूब हटा रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ये एक नॉर्मल फिनोमिना रहता है जब भी अपन इस तरह का कोई प्रोसीजर करते हैं। द नर्स असेस द वाटर सील चैम्बर ऑफ ए क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का है और फ्लक्चुएशन हो रहा है चैम्बर में, तो यहाँ पर नर्स क्या करेगी बताइए। तो देखिए अगर आपका फ्लक्चुएशन चैम्बर में अगर हो रहा है और क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है तो डॉक्यूमेंट कर देगी उसको कि लंग्स हैं वो रीएक्सपेंड हो चुके हैं, जो अपनी लाइन वाइन है वो अब हटाने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है द नर्स केयरिंग फॉर ए 5 ईयर जो ओल्ड ईयर है बच्चा, उसको क्या है यहाँ पर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट किस कंडीशन के साथ है वो इंडिकेटिव है, मतलब एसोसिएटेड है, या बताइए। तो जो टिश्यू हाइपोक्सिया है वो यहाँ पर हो सकता है। वीडियो साथियों थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो ए पार्ट ऑफ कार्डिक जो असेसमेंट है वो पाल्पेट ऑफ एपिकल पल्स द नर्स प्लेस द फिंगर टिप एट विच लोकेशन। तो कहाँ पे रखेगी, तो एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द 5th इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहाँ पर। ए पेशेंट स्टेट ही इज हैविंग द इंटेंस इचिंग बिटवीन द फिंगर विद ब्राउन लाइनर लाइन। देखिए ये यहाँ पर जब भी नाम आ जाता है तो इसका मतलब होता है 100% आपको इसके बीज हो चुका है। नेक्स्ट है बेड सोर। बेड सोर क्या है, केवल इसके बारे में इतना पूछा है। तो आर कोज बाय ड्राई स्किन नहीं होता है। आर प्रिवेंटेबल बाय एलिमिनेटिंग प्रेशर पॉइंट बिल्कुल हो सकता है। कैन रिजल्ट फ्रॉम डीप मसाज नहीं। कैन बी ट्रीटेड विद टॉपिकल मॉइस्चर, तो यहाँ पर आर प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेटिंग प्रेशर पॉइंट। जहाँ पर बॉडी का ज़्यादा प्रेशर लगता है वहाँ पर अगर अपन कुछ लगा दें तो जो चांसेस हैं बेड सोर होने के वो कम हो जाते हैं। हालांकि ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो आपका पेशेंट है वो कितनी हार्डर सरफेस पर है। जितनी ज़्यादा आपका पेशेंट हार्ड सरफेस पर रहेगा उतनी जल्दी बेड सोर बढ़ने के चांस रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पर फोम वाले गद्दे होते हैं, ना कि हार्ड जो गद्दे हैं वो होते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट किया जाए। यदि पेशेंट व्हील चेयर पर है तो उसको हर 15 मिनट से पोजीशन चेंज करवाना, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर उससे क्या है कि बेड सोर के चांस हो जाते हैं। और अगर स्ट्रेचर पर पेशेंट है तो 2 हावरली उसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए। ये बेड सोर से प्रिवेंट करने के छोटी छोटी जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ए पेशेंट प्रेजेंट विथ ए स्किन इन्फेक्शन कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनस, लोअर लेग में इन्फेक्टेड है फ्रॉम डीप डर्मस टू द सबक्यूटेनियस फेट, व्हाट डिसऑर्डर डज द डिस्क्राइब। तो सेलुलाइटिस हो चुका है। एक 30 वीक गेस्टेशनल पेशेंट है जो कि एडमिटेड है इन प्री टर्म लेबर इज प्रिस्क्राइब बीटामेथासोन। तो क्यों दिया गया होगा, ये मेडिसिन अपन क्यों देते हैं, तो ये आप सभी को पता है। जो फिटल के जो लंग्स हैं वो मैच्योर करने के लिए अपन देते हैं। ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी है जब प्लेटलेट काउंट लेस देन इतने हैं। तो जो ये रिजल्ट आया है इसको देख के नर्स सब क्या सोचेगी, क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो देखिए अगर प्लेटलेट का जो नॉर्मल काउंट है वो आपको अगर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि 20,000 से कम आते ही यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब चांस ज़्यादा रहते हैं
तो यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता भी हो सकती है, लेकिन अभी अपने को केवल ये पूछा कि क्या हो सकता है। द नर्स इज मॉनिटरिंग ए पेशेंट विद द फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट आर्म, विच साइन ऑब्जर्व बाय द नर्स टू कंसिस्ट विद द इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न इन द एरिया। तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टल जो पल्स हैं वो वीक आएंगी। ए पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज विद द बेल्स पाल्सी है, तो बेल्स जो पाल्सी है उसका जो नर्स वो असेस करेगी पेशेंट को डिटरमाइन इफ़ विच साइन और सिम्टम आर प्रेजेंट। तो च्विंगिंग जो डिफ़िकल्टी है, वन साइड जो फेशियल ड्रॉप है, ये सारे देखने को मिलेंगे। पोजीशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट आफ्टर स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है वो कौन सी देते हैं अपन, तो देखिए यहाँ पर जो पोजीशन अपन देते हैं वो देते हैं हेड लो पोजीशन। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु जस्ट हैड ए मास्टेक्टोमी हुई है अगर किसी पेशेंट का, तो 24 आवर में अपन उसको क्या असिस्ट करेंगे पेशेंट को। फर्स्ट जो 24 आवर हैं पेंडुलम आर्म स्विंग करवाएंगे। साथियों, व्हाट इज़ द रूट ऑफ BCG जो वैक्सीन है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करता है ये। तो इंट्राडर्मल जो आपका रूट है वो यहाँ पर सही होने वाला है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर अपन किसी पेशेंट को मान लीजिए किसी एंटीबायोटिक से अगर AST कर रहे हैं या एलर्जिक टेस्ट कर रहे हैं तो वो किस रूट से अपन करते हैं, तो वो भी एलर्जिक जो टेस्ट होते हैं सारे इंट्राडर्मल से ही होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखें। 52 का क्वेश्चन आप देखेंगे और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर अपने को क्या करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, सेकंड जो पार्ट है वो हम कभी आपको दिखा देंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। एक क्वेश्चन चलिए और कर देते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट डायग्नोज विद निमोनिया, व्हेन कंसिडरिंग द पेशेंट सेफ्टी विच विल बी द नर्स प्लान टू टेक द पेशेंट फॉर ए शॉर्ट वॉक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला आफ्टर द पेशेंट यूज ए मेटनडोज इनहेलर। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और जो आपका एग्जाम डेट है मे बी कि लास्ट ऑफ मार्च या फिर सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। नोट सेट का एग्जाम और KSSCI का जो एग्ज़ाम है वो टकरा सकता है, लेकिन सेकंड वीक का मतलब हमें लेट सेकंड वीक लग रहा है, क्योंकि नोट सेट तो आपका जल्दी हो जाएगा, 14 ऑफ अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद हमें लग रहा है इसका एग्ज़ाम होना है, या फिर लास्ट वीक ऑफ मार्च में भी जा सकता है। देखना होगा, डेट जितनी जल्दी आएगी उतना जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। और ये आप जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा है आपको बहुत इजी लग रहा होगा। आई होप, आशा करता हूँ कि काफ़ी इजी लगा आपको ये पेपर, लेकिन कंफ्यूजिंग करेगा क्योंकि इस बार नोट सेट में टाइम फिक्स हो रहा है, तो उसको लेके घबराने की आवश्यकता नहीं है। टाइम फिक्स होना भी कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि कई कैंडिडेट की आदत होती है कि क्वेश्चन को कर देंगे, फिर 10 या 15 मिनट बाद में बैक आएंगे और बैक आने के बाद उसका आंसर चेंज कर देते हैं, और फिर घर पर आने के बाद सोचते हैं कि अरे यार मैंने पहले B किया था फिर मैंने उसको दोबारा चेंज करके A कर दिया। तो कम से कम ये आदत एक छुटकारा मिलेगा, तो उससे आपका जो चांसेज हैं सक्सेस के वो बढ़ेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी आपका धन्यवाद।